मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर में मौजूद हूं और 230 सीटों के लिए 17 तारीख को वोटिंग है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, अपने अपने दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सूबे के मुखिया की कितनी तैयारी है, जनता का मूड क्या है, आज यही जानने के लिए हम दिन भर मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी के साथ रहेंगे। स्पेशल चुनावी कैंपेन उनके साथ हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रदेश के मुखिया की क्या तैयारी है। तमाम जो दावे हो रहे हैं उसको लेकर भी हमारी खास चर्चा होगी। यहां से हम निकलकर मध्य प्रदेश के मुखिया के साथ इसी प्लेन से आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ इस वक्त मैं इस प्लेन में मौजूद हूं और किस तरह से उनकी जनसभाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की कितनी तैयारी है, इसी को लेकर आज हम दिन भर प्रदेश के मुखिया के साथ ही चुनावी कैंपेन करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपको भी धन्यवाद भी और आपका स्वागत भी मध्य प्रदेश में। जिस तरह से मैं देखती हूँ सुबह से आप का जो पूरा शेड्यूल है वो काफी व्यस्त होता है, लेकिन एक काम जो आप कभी नहीं भूलते, जब मेरी आपकी टीम से बात हुई तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि पिछले 2 साल से हर दिन आप वृक्षारोपण जरूर करते हैं। तो क्या ये सिर्फ वातावरण को संरक्षित करने का प्रयास है या इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? सीधे हमारे अपने कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक धरती बनी रहे, पर्यावरण का संरक्षण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने पर्यावरण ठीक नहीं रखा, आने वाले समय में धरती का अस्तित्व ही और धरती पर जीव मात्र का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। और इसलिए मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हमको खुद कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। चूंकि आपने भाषण का जिक्र किया तो पहले आप बने कार्यकर्ताओं के समर्थकों के भैया और फिर धीरे धीरे प्रदेश के मामा। आपने कहा कि मध्य प्रदेश मेरा परिवार है और मैं मध्य प्रदेश के परिवार का बेटा हूँ। भैया से जो ये मामा तक का सफर था काफी संघर्ष भरा रहा होगा, राजनीतिक रूप में भी और व्यक्तिगत रूप में भी। देखिए, पूरे प्रदेश की जनता से स्नेह, प्रेम और आत्मीयता और उसका मूल कारण है, मैं ये मानता हूँ, एक ही चेतना सब में है, सिया राम मैं सब जग जानी। ये भारत का एक मूल विचार है कि हम कोई अलग नहीं है, उसी चेतना के अलग अलग अंग हैं हम। और वो विचार जब मन में गहरी पैठ बना लेता है तो व्यवहार में भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे सब है। सरकार में भी यही प्रयास किया कि सबकी भलाई के लिए काम करना है, क्योंकि सब अपने हैं। और बेटियों के लिए जो काम हमने किया, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, तो उन बेटियों ने मुझे पहले मामा कहना शुरू किया, तो धीरे धीरे मामा का सिलसिला चल पड़ा, फिर बेटों ने भी मामा कहना शुरू किया और धीरे धीरे अब तो बड़े भी मामा कहने लगे। अब बहनें, चूंकि अब लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक का सफर हमारा महिला सशक्तिकरण का एक लंबा और बहुत महत्वपूर्ण सफर है। कन्या विवाह, 30% रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में, 50% रिजर्वेशन बेटियों बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में, 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में, 35% रिजर्वेशन केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सब नौकरियों में हमने दिया। अनेकों संबल जैसी योजना बनाई। तो महिला सशक्तिकरण का जो सफर हमारा प्रारंभ हुआ तो बहनों ने मुझे भैया कहना शुरू किया। आपने शुरू की 1 जून से जो योजना लाडली बहना योजना, ये जैसे कि हम सब जानते हैं आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि प्रदेश की महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, फाइनेंशियली उन्हें कैसे एक फ्रीडम मिले कि वो किसी के भरोसे ना रहे। लेकिन ये योजना भी जब बनी सवालों के घेरे में आई, कांग्रेस ने भी खूब सवाल उठाए कि जब चुनाव का वक्त आता है तो अब बहनों की याद आ रही है, 18 साल से सरकार में है, तब बहनों की याद क्यों नहीं आई? कांग्रेस के मित्र ये जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी हमने बनाई 2006 में, तब चुनाव नहीं थे। कन्या विवाह हमने बनाई 2007 में, तब चुनाव नहीं थे। हमने संबल योजना बनाई 2012 में, तब चुनाव नहीं थे। और संबल में भी हमने जो काम किया, बहन के बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया जो गरीब बहनें हैं, और जन्म के बाद 12,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर आराम कर सके, पोषण आहार प्राप्त कर सकें। उससे लगा के एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, ऐसी कई योजना बहनों के लिए बनाई, तब जब चुनाव नहीं थे। अब ये प्रारंभ से जो हमने प्रारंभ किया,
बहन का और बेटी का सशक्तिकरण, उसी के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है लाडली बहना। लेकिन इसमें भी सवाल ये उठ रहे हैं कि जब 18 साल से बहनों की याद नहीं आई, अब सिर्फ चुनाव के वक्त इस तरह की बहनों की योजना बनाई, संबल बहनों की योजना थी, बहनों के खाते में हमने पैसा दिया। बेगा भारिया शहरिया को 2017 में पैसे डाले हमने खाते में, तो ये तो उससे आगे का कदम है, लगातार हम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आज ही करने लगे। अच्छा, कांग्रेस भी आएगी तो वो भी वादा कर रही है। जब आपने लाडली बहना योजना जब आप लेकर आए तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी सरकार बनाएंगे, आप हमारी सरकार बनवाइए, हम भी महिलाओं को पैसे देंगे, हम भी उन्हें सशक्त करेंगे। कहीं न कहीं हर बार जब भी कोई योजना आती है तो ये आरोप लग जाता है कि ये तो हमारी योजना थी, ये हमारी प्लानिंग थी और इसे चुरा लिया गया है। वो वादा करते हैं, निभाते नहीं है, झूठे वादे करते हैं, हम तो कर रहे हैं। तो करने में और कहने में बहुत अंतर होता है। 2018 में जनता ने देख लिया, उनने कई वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, 900 से ज्यादा वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। तो काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, लोग उनका सच जानते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने एक बयान दिया कि फकीर और मामा से अगर आजादी चाहिए तो कांग्रेस को चुनिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ता सिर्फ कह देने से नहीं होता, रिश्ता निभाना पड़ता है। तो क्या जो मामा वाला रिश्ता है वो सही तरीके से निभाया जा रहा है? बहनों के असल भाई आप बन पाए? एक तो उनका रिश्तों से कोई लेना देना है नहीं, गांधी परिवार का। लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि मैंने नहीं कहा कि मुझे भाई कहें या मामा कहें, बेटियों ने कहा, बहनों ने कहा, क्योंकि हमने वैसा काम किया। और अब आप फिर देखेंगे, आज हमारे साथ आप हैं, कि रिश्ता कैसा है और कैसे निभता है। जब हम देखते हैं, आपकी सभाएं देखते हैं, आपका हमें बहुत अलग अंदाज नजर आता है, खास तौर से जिस तरह से आप मध्य प्रदेश की बहनों से मिलते हैं और आप उनके सगे भाई की तरह उनसे मिलते हैं। वो अलग अंदाज क्या आपको लगता है कि वोटों में भी कन्वर्ट हो पाएगा? क्योंकि हर किसी का अपना एक वोट बैंक है, तो ऐसा तो नहीं कि ये तमाम योजनाएं लाकर एक वोट बैंक महिलाओं के रूप में तैयार किया गया? देखिए, ये सब चीजें तैयार करने से नहीं होती। आप बेहतर काम करेंगे और आप अंदर से फील करेंगे कि ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी भांजियां हैं, ये मेरे भांजे हैं, वैसा व्यवहार करेंगे और काम करेंगे तो रिश्ता दिल से जुड़ता है। ये कहने से नहीं, हर कोई कहने लगे कि मैं मामा हूं तो उसको मामा क्यों नहीं कहते। ये रिश्ता अंतरात्मा से जुड़ता है, स्नेह प्रेम आत्मीयता से जुड़ता है और आपके काम के कारण जुड़ता है, आपके व्यवहार के कारण जुड़ता है। अच्छा, हम चूंकि महाकौशल की तरफ जा रहे हैं, मैं जब ग्राउंड पर गई मैंने तमाम चीजें देखी। महाकौशल में 2018 में थोड़ी कमजोर भाजपा थी, इस बार क्या तैयारी है महाकौशल को लेकर? मुझे लगता है जो काम हमने किया है उस काम के कारण न केवल महाकौशल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी जन समर्थन खड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में कुछ कारण हो सकते हैं, झूठे वादे, किसान की कर्जा माफी के, बेरोजगारों को भत्ता देने के, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की फसल के ऊपर बोनस देने के, लेकिन ये कोई वादे पूरे नहीं हुए। तो जनता भ्रम में नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुए वो देख रही है और हमने राज्य सरकार में जो काम किया वो देख रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में चूंकि किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहे हमेशा से, 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई अपने 18 महीने के लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर किसानों ने भरोसा किया, कर्ज माफी। वो तो ये दावा करें कि हमने कर्ज माफी की है, प्रदेश को अगर भ्रष्टाचार में किसी ने नंबर 1 बनाया है तो वो आप पर ही इल्जाम लगाते हैं। ये भ्रष्ट लोग जिन्होंने केंद्र सरकार में रहते हुए कितने घोटाले किए, जिनकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, अभी छत्तीसगढ़ में कैसे घोटाले सामने आए। जब इनकी सरकार थी, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था इनने, दलाल वहां बैठते थे, खुलेआम पैसे की वसूली होती थी और जब इनकम टैक्स ईडी ने छापे मारे तो सबके पास से पैसे बरामद हुए। तो इन पे तो प्रमाणित है चीजें, ये केवल झूठे आरोप लगाते हैं। आज भी एक आरोप कहीं सिद्ध हुआ है क्या? आज तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पारदर्शी तरीके से, पूरी मेहनत से और ईमानदारी से, जनता की सेवा के भाव से हमने सरकार चलाई। इतना बड़ा महाकाल महालोक हमने बनाया, अगर कोई मूर्ति अंधड़ के कारण गिर गई तो घोटाला हो गया। अब ये
केवल अपनी पाप छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाते हैं। 50% कमीशन का आरोप लगता है। मैं तमाम अगर कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करूं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे वो राहुल गांधी हो, दिग्विजय हो, कमलनाथ हो, सबका आरोप है कि भ्रष्टाचार लोग कोशिश की। इनका कहना था कि अगर कहते रहेंगे तो कोई चीज चिपक जाएगी, लेकिन सत्य के सूर्य को झूठ के बादलों से ढका नहीं जा सकता। ये मध्य प्रदेश है और शिवराज सिंह चौहान है, जिसको जनता जानती है। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आप जो कह देते हैं वो वायरल भी बड़ा होता है, और एक आपका डायलॉग बड़ा वायरल है इन दिनों कि मामा फॉर्म में है, चिंता मत करना, मामा फॉर्म में है। मामा कितने फॉर्म में है? काम कर रहे हैं निरंतर। मैं कहता यही हूँ कि जनता की सेवा के लिए हम दिनों रात खड़े हैं, इसलिए जनता क्यों चिंता करें। जनता की तकलीफें दूर करना, प्रदेश की प्रगति और विकास करना, समाज के हर वर्ग का कल्याण करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, और वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लगातार बने हुए हैं। आज दिन भर हम चुनावी सभाओं को भी कवर करेंगे, वहां से जनता का रिएक्शन लेंगे, और जो जनता से हमें चीजें जानने के लिए मिलेंगी उसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। इसी कड़ी में हम बढ़ रहे हैं आगे। जबलपुर में मौजूद हैं और अब यहां से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अनूपपुर, जहां पर आज मुख्यमंत्री की कई सभाएं हैं। हम वहां पर पहुंचेंगे और जनता से भी बातचीत करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, जनता क्या सोचती है, भरोसा इस बार किस पर जता रही है। इसको लेकर भी हम आज मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा में, और आज यहीं से मुख्यमंत्री की जो चुनावी सभा है उसकी शुरुआत हो रही है। आप दीवानगी देखिए किस कदर यहां पर मुख्यमंत्री के लिए नजर आ रही है। आज सुबह से ही लोग यहां पर इंतजार किए हुए हैं और आज लगभग 10 से 12 सभाएं मुख्यमंत्री को करनी है। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, आदरणीय मंच, आज समय कम है, मेरी बहुत सी सभाएं हैं। इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। मुझे पता चला है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धमका रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो देख लेना। मैं आज साफ कर रहा हूं, अगर मेरी जनता की तरफ उंगली उठी और आंख उठा के भी देखा तो याद रखना मामा का बुलडोजर भी तैयार रहता है। अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ से प्रत्याशी हैं दिलीप जायसवाल, जिसके समर्थन में आज मुख्यमंत्री की यहाँ पर जनसभा हो रही है। मुख्यमंत्री को सुनने आई है? हाँ, सुनने आई। क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी से? क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी? हाँ, हम लोगों का बहुत हेल्प किया है, भाई है हमारे। लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, हमें सब फायदा मिल रहा है लाडली बहना से। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनने आई है कि अपने भाई को सुनने आई है? अपने भाई को चुनने आए हैं, क्योंकि हमारे भाई ने हमको बहुत सहयोग दिया है और अभी दे भी रहे हैं। हाँ, और 7 तारीख को 1250 रुपए फिर खाते में डाल दिए। तो जो वादा करते हैं मुख्यमंत्री वो निभाते हैं? जी, निभा रहे हैं, करते हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं चुनाव में?
अरे हम लोग उनको जिताएंगे, उपलब्धि है बहुत, उन्होंने विकास किया है, बहुत, हम लोग जिताएंगे। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ है? बहुत क्या, लाडली बहन अभी तो सुन ही रहे हैं, वो दिए हैं, और कानून व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम जिस इलाके में थे, ये कोल माइंस का इलाका है, बिजली इस जिले में काफी मात्रा में उत्पादन होता है। इस पर भी आरोप है कि अंधेरे में आपने मध्य प्रदेश को झोंक दिया है, अंधकार में झोंक दिया है, बिजली नहीं मिल पा रही है। ये आपने सुना होगा आरोप। ये तो कांग्रेस के राज में होता था, जब बिजली आती ही नहीं थी। केवल 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। जनता को घरों में 24 घंटे बिजली मिलती है और किसानों को खेती के लिए 10 घंटे बिजली मिलती है। कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो भरपूर बिजली हम दे रहे हैं। चूंकि हम जिस इलाके में हैं, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर बात हुई, तो प्रियंका गांधी का एक बयान मुझे लगता है उसका जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर योजनाएं तो आ रही हैं, लेकिन 17 बलात्कार मध्य प्रदेश में हर दिन होते हैं, और ये बहुत ही गंभीर मसला है। कई बार वो राजस्थान के आंकड़ों को मध्य प्रदेश का बता देती है। मध्य प्रदेश में दुराचारियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। हमने कठोरतम दंड दिए हैं और कई बार तो 60-60 दिन में भी फांसी की सजा सुना दी गई है। कानूनन हमने बहुत कठोर प्रावधान किए हैं और ऐसे अपराधियों को हम छोड़ते नहीं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े सामने आते हैं, उसमें मध्य प्रदेश महिलाओं के मामले में दूसरे नंबर पर गिना जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती तो कार्रवाई भी उतनी बड़ी होती है, कठोरतम होती है। जितना मेरी आपकी टीम से बात हुई, मुझे पता चला कि रात को 2:30-3 बजे तक आप मीटिंग लेते हैं, सुबह 6 बजे से फिर आपके दिन की शुरुआत हो जाती है। कितना मुश्किल होता है हर चीज को बैलेंस करना? जब मन में उत्साह होता है, जनता से मिलने की तड़प होती है, तो फिर मुझे लगता है कि इतना परिश्रम आसानी से हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता और करता वैसा बच जाता। मुझे लगता है कि मुझे करना है, तो केवल चुनाव में नहीं, चुनाव के अलावा भी मैं इतना काम करता हूँ। चुनाव में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये जरूर है, लेकिन एक जिद, जुनून और जज्बा है जो हमसे काम कराता रहता है और थकता भी नहीं। चलिए, अब यहाँ से निकलकर हम दूसरी विधानसभा में भी जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही हम चौपर में मौजूद हैं और वहाँ पर भी हम जनता से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी कुछ और भी सवालों के आगे हम जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए मंडला पहुंच चुकी हूं और मंडला विधानसभा से यहाँ से संपत्तियां उइके बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। आदिवासी बहुल इलाका है और मध्य प्रदेश में अगर आदिवासियों की हम बात करें तो 20% से अधिक यहाँ पर ट्राइब्स आते हैं और आज इन्हीं को साधने के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, जो मुख्यमंत्री का अंदाज है, किस तरह से अलग अंदाज में मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। अपनी जगह छोड़कर मंच से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री लोगों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं और हर जगह हमने ये देखा है कवरेज के दौरान कि किस तरह से आम लोगों के बीच में मुख्यमंत्री की कोशिश होती है कि पहुंचे और उनसे बातचीत करें, उनका हालचाल जाने। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, वो मुख्यमंत्री को अपने भाई के तौर पर जोड़कर देखती हैं। यहाँ पर भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हुई हैं, आज उन्हीं से हम सीधा बात करेंगे। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं? बहुत अच्छा लगता है हमारे भैया जी। हाँ, भैया जी बहन के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। मामा जी को। क्या कहना चाहती हूँ मामा जी से? 1250 अगर बहनों को ऐसी बहुत अच्छे हैं मामा जी। क्यों? क्योंकि मम्मी को पैसे भिजाते हैं और हमारे लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना।
हाँ, जो गरीब परिवार है यहाँ पे उनको राशन भी मिलता है मुफ्त। राशन भी मिलता है सबको, शिक्षा परिवार को। हाँ, और मेरे राशन मिलता है। हमारे भाई को हम बहुत मानते हैं, तो भाई को हमें जिताना है, हैं? भाई हमारा आएगा, हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, हम इतना बोलते हैं। इस वक्त हम महाकौशल के सिहोरा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभा है। संतोष वरकड़े को इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया है। 2018 के प्रत्याशी को इस बार बदला गया है। कहते हैं कि अगर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना है तो महाकौशल को जीतना बेहद जरूरी होता है। और 2018 में यहीं से कमलनाथ ने बीजेपी को सेंध लगाई थी। यहाँ महाकौशल में 8 जिले आते हैं और 38 सीटें जिनमें है, और उन 38 सीटों में से 2018 में 24 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और इस बार असल परीक्षा यहाँ पर कमलनाथ और प्रहलाद पटेल की भी है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले मामा और लाडली बहनों के भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में आ चुके हैं। लाडली बहनों को 1250 मिल रहा है, तो किसान भाइयों को भी 2000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, तो मैंने भी पहले 4 शुरू किया, फिर मैंने कहा काय को कंजूसी कर रहा है, किसान को भी तो 6 कर दिए, और अब इतना ही थोड़ी छोड़ूंगा, इंतजाम होने दो, ये भी बढ़ाऊंगा किसान भाइयों, सीधे खाते में पैसा। देखिए, आज का दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है और अब जो सुबह हमारी यात्रा मुख्यमंत्री जी के साथ शुरू हुई थी वो भी अपने अंतिम पड़ाव में है। हालांकि भोपाल जाकर भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, अब तक 10 जनसभाएं उन्होंने आज की है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हमें तलाशने हैं। चूंकि हम महाकौशल से इस यात्रा को यहाँ आज विराम देकर निकल रहे हैं, भोपाल हम पहुंचने वाले हैं। महाकौशल और चंबल का जिक्र मुझे लगता है जरूर करना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो विजयी रथ भाजपा का रुका था वो चंबल और महाकौशल में रुका था। इस बार क्या योजना है इन क्षेत्रों के लिए? आपने स्वयं कई सभाओं को देखा है और लोगों से बात भी की होगी। माहौल बिल्कुल परिवर्तित है। योजनाओं के, जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोग हमारे साथ हैं और इसलिए यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी, आश्चर्यजनक जीत मिलेगी। कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, चाहे मैं चंबल का जिक्र करूं या महाकौशल का जिक्र करूं। कमलनाथ का गढ़ रहा है महाकौशल, और जिस तरह से छिंदवाड़ा में खास तौर पर क्लीन स्वीप है, अब प्रहलाद पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर माना ये जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक परसेप्शन ये भी बना है कि शिवराज सिंह चौहान को रोकने के लिए कई केंद्रीय नेतृत्व को उतारा गया है। देखिए, हम सब लोग, भाई प्रहलाद जी सहित, चाहे तोमर जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, राकेश जी हों, फग्गन सिंह जी हों, गणेश सिंह जी हों, कोई भी हो, हम सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और आपस में भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध मित्रता के बहुत घनिष्ठ हैं और वर्षों से हम पार्टी का काम साथ साथ करते चले आ रहे हैं। मेरे लिए आनंद का विषय है कितने परिपक्व और अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मैदान में है और ये पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा भी है।
लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी कि केंद्र सरकार में जो मंत्री थे उन्हें मध्य प्रदेश में आकर चुनाव लड़ना पड़ा? क्या भाजपा कहीं कमजोर पड़ रही थी और उसी कमजोरी को एक मजबूती देने के लिए एक ये नया स्ट्रेटजी या एक नया प्रयोग किया गया है? ये तो रणनीति के हिस्से होते हैं, कब किसको किस भूमिका में रहना है पार्टी तय करती है। देखिए, चौथी लिस्ट में आपका नाम आया, उससे पहले आपके कई वीडियो वायरल हुए जिसमें आप जनता के बीच जाते हैं, आप ये पूछते हैं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और उसको लेकर भी खूब सवाल भी उठे। विपक्षी पार्टियों ने खूब तंज कसे। विपक्षी पार्टी का तो काम ही तंज कसना है, लेकिन ये तो मैं कई बार जनता के बीच में आज भी कई चीजें पूछता हूं जनता से। ये स्वाभाविक रूप से जो मेरे स्नेह और प्रेम के संबंध अपनी जनता से है, तो कई बार मैं संवाद करता हूं, बातचीत करता हूं, और डेमोक्रेसी में अगर ये पूछ लिया कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो ये तो इसका उत्तर जनता देती है, इसमें क्या बुराई है। और मैं पहले भी करता रहा हूं, कई बार चलते चलते सवाल पूछना, जवाब प्राप्त करना, लेकिन हम सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी जो भूमिका देती है उसका निर्वाह करते हैं। अगर मैं नाम लूं उंगलियों में, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, तमाम भी ये सियासी दिग्गज हैं और मंचे हुए खिलाड़ी हैं, तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री की रेस में सभी लोग शामिल हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी रेस में शामिल नहीं रहता। मैंने पहले ही कहा कि एक बड़े मिशन का अंग है हम। मैं क्या हूं ये सोचने के लिए हम नहीं है, हम पार्टी के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण, जहां मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इस जीवन के साथ साथ वो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त कर सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, ये कभी सोचिए हम लोगों के दिमाग में नहीं आता। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी तो कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव में उतरा हूं, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है तो ऐसे ही तो नहीं लिया होगा। उन्हें सही कहा उनने, लेकिन उनके सवाल का उत्तर वो देंगे उन्हें किस संदर्भ में कहा है। हम लोग वैसे ही कार्यकर्ता हैं, कैलाश जी हो चाहे मैं हूं, कि पार्टी ने जो कह दिया वो करना है। इस बार अभी तक भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को घोषित क्यों नहीं किया है? क्या अगर जीतती है भाजपा तो कुछ नया प्रयोग हमें देखने के लिए मिलेगा? देरी क्यों है? देखिए, जो काम मेरा नहीं है उसका जवाब मैं नहीं देता, ये काम मेरा नहीं है। एक जिक्र राम मंदिर का भी हो रहा है, मंच से आप भी कई बार जिक्र किए, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तमाम जो सियासी दिग्गज भाजपा के आते हैं, राम मंदिर का जिक्र बहुत हो रहा है और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाजपा के पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं और इसीलिए धर्म के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आज दिन में कई सभाओं में हमारे साथ आप रहे, हमने क्या गिनाया वो आपने देखा। जनता के लिए जो किया और करने वाले हैं वही हमने गिनाया। मैंने एक पूरा खाका देखा, एक पूरी लिस्ट, मैंने भी खुद भी रिसर्च की, तमाम जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं और मैंने देखा उसमें आदिवासियों के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बच्चों के लिए, लगभग समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं? कांग्रेस झूठी पार्टी है, खुद कुछ कर नहीं पाई इसलिए झूठ बोलो कई बार। अब जैसे मैडम प्रियंका गांधी कहते हैं 21 लोगों को ही रोजगार मिला 3 साल में, अब इससे बड़ा महाझूठ क्या होगा? अब आप झूठ का क्या कहेंगे? एक झूठ को बार बार बोलते रहो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो जनता को दिखता है। मैं जनता से पूछता हूँ कि बताओ विकास कौन ने किया सरेआम खुली सभा में? जनता उत्तर देती है, मुझे उत्तर देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में चूंकि 90% हिंदू वोटर हैं और कहा यह जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? हम किसी भी इंसान को वोटर नहीं मानते, वो इंसान है। ये देखना कांग्रेस का काम होगा कि वो वोटर है। हम भलाई के लिए काम करते हैं। हिंदुत्व हमारे लिए, हिंदू होना हमारे लिए कोई चुनाव का मुद्दा थोड़ी है। तो गर्व का विषय, हम हिंदू हैं, लेकिन इसका कोई चुनाव में इस्तेमाल थोड़ी करते हैं।
लेकिन चुनावों से पहले महाकाल लोक का बनना, एकात्म धाम स्थापित होना, पीताम्बरा माई के दरबार में भी एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है। तमाम जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल है उन्हें संवारने सजाने का काम किया जा रहा है। तो सबका साथ सबका विकास, ये तो हमें गर्व है। ये हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं। अब राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान है, राम भारत की पहचान है। तो राम मंदिर अगर बन रहा है तो ये तो सबके लिए आनंद का विषय है। अगर महाकाल महाराज का कॉरिडोर बन रहा है तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। ये काम हमने किया, एक नई एक शिव सृष्टि जो उन्होंने भगवान शिव की लीला है उनको हमने साकार करने का काम किया। आने वाली पीढ़ियां जाने कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हिंदुत्व, सनातन, ये क्या है, इसमें क्या बुराई, ये तो करनी चाहिए हमको। लेकिन इसका चुनाव से लेना देना नहीं। हम तो कई लोग बना रहे हैं, वनवासी राम लोग भी बन रहा है, राम राजा लोग भी बन रहा है, हनुमान लोग भी बन रहा है, देवी लोग भी बन रहा है, मैया शारदा का लोग भी बन रहा है, और बनाएंगे। हम रानी दुर्गावती की प्रतिमा भी लगा रहे हैं, हम रविदास जी का मंदिर भी बना रहे हैं, हम महापुरुषों के स्मारक खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने का काम किया। हमने तो रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी, रानी कमलापति, राजा हृदय साय जी, बिरसा भगवान, टंटिया मामा, भीमा नायक, इनसे लगा के रानी दुर्गावती, चाहे वो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई हो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जिन लोगों ने देश के लिए समर्पित सब कुछ कर दिया, उनके स्मारक बना के हमें गर्व है। यहाँ राणा प्रताप लोग भी बन रहा है, भगवान परशुराम लोग भी बन रहा है। लेकिन कमलनाथ कहते हैं कि ये मेरी आस्था का विषय है, इस पर सवाल नहीं होने चाहिए कि मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ। अगर भाजपा सुंदरकांड करवाती है, अगर भाजपा बागेश्वर धाम की कथा करवाती है, तो कमलनाथ भी तो करवा रहे हैं। तो करवाए, हमें क्या लेना देना है, हमने तो कुछ नहीं कहा। वो तो कह रहे हैं कि हम बजरंग बली के भक्त हैं। तो बजरंग बली के भक्त रहे ना, अच्छा है। जो हनुमान लोग आपने बनाया उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि हनुमान सबसे बड़ी, अगर हनुमान जी की प्रतिमा किसी ने स्थापित की है वो हमने की है, हमारे ही कामों को चुरा लिया जाता है। अब अयोध्या में राम मंदिर उनका काम था, वो तो ये कह देंगे कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैं नहीं बनवाई थी, ये कोई बात थोड़ी होती। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के अब दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पांचों पांडवों का जिक्र किया, इसको लेकर भी मैंने आपसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी के पीछे भाजपा छुप गई है क्योंकि हार रही है मध्य प्रदेश में। जो भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में अनेकों घपले और घोटाले किए हैं, वो परेशान हैं और डरते हैं, क्योंकि पहले उनको लगता था नेताओं का कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर किसी ने गलत काम किया तो जांच होगी और कार्रवाई होगी, तो जांच होने तो ना भाई, डरते क्यों? यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद है, उनके साथ भोपाल उत्तर मध्य के प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद है, और ये बीजेपी के लिए सबसे कड़ी सीट भोपाल के भीतर मानी जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस का अभेद्य किला रहा है। और ऐसे में ये बेहद दिलचस्प है कि क्या इस बार आलोक शर्मा इस कांग्रेस के अभेद्य किले को तोड़ पाते। और आपको एक बार मैं तस्वीरें जरा दिखाऊं तो यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आज रखा गया है। तमाम जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे चारों तरफ अगर देखिए, आज मेरी बहनें बाजार में खरीदारी करने निकली है और मेरे मन में अत्यंत संतोष का भाव है। मैं भी अपनी श्रीमती जी के साथ खरीदने ही आया हूँ, खरीदारी मैं भी करता हूँ, लेकिन भाई खरीदी करे और मेरी गरीब बहना रह जाए, ये मुझे मंजूर नहीं था। दिल में तकलीफ होती।